अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसका मकसद ये है कि आप जानते हैं कि एएमयू का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है तमाम कोर्सेज़ का। और आपसे मैं सिर्फ आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो हैं वो प्रिपेयर कर रहे होंगे कुछ लोग इस एग्ज़ाम के लिए। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ कि जिससे आप 1 महीने में प्रिपेयर करके इस एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं, ईज़िली क्रैक कर सकते हैं। बस आपको मेरी बताई हुई बातों को मानना है और सुनना है, बस मुझ पे भरोसा रखना है। तो दोस्तों, मैं पहले बता दूं आपको कि ये वीडियो सिर्फ बीए ऑनर्स वालों के लिए है। तो बीए ऑनर्स वाले ही सिर्फ इस वीडियो को देखें, या बाकी भी देखें, फ़ायदा तो होगा, लेकिन आप स्पेसिफिकली ये वीडियो जो है वो बीए ऑनर्स वालों के लिए है। तो क्या पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये शुबा होगा कि क्या ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन सीयूईटी के थ्रू हो रहा है कि एएमयू जो है वो खुद करवा रहा है, कंडक्ट करवा रहा है इस एग्ज़ाम को। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो एएमयू खुद कंडक्ट करवाएगा, कुछ कोर्सेज़ को छोड़कर। कुछ कोर्सेज़ सिर्फ जो है सीयूईटी में होंगे, जिसमें से मैक्सिमम कोर्सेज़ जो है हमारे एएमयू खुद करा रहा है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एएमयू जो है खुद करा रहा है कंडक्ट के एग्ज़ाम। और जो कंडक्ट नहीं करवा रहा जो कोर्सेज, वो है संस्कृत और हिंदी वगैरह ये सब्जेक्ट्स हैं उसमें, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस वगैरह, ज्योग्राफी या हिस्ट्री में आप, या फिलॉसफी, आपको जो भी सब्जेक्ट अगर परस्यू करना है, तो आप बिल्कुल जो है टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि एएमयू खुद ले रहा है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन खुद कंडक्ट करवा रहा है। क्योंकि देखिए, कुछ पॉइंट्स आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि अब बस 1 महीना हमारे पास बचा है एग्ज़ाम को। सवा महीना है, लेकिन आप 1 महीना लेके चलिए कि 1 महीना, क्योंकि मई में आपके एग्ज़ाम होंगे। तो टेंशन में है कि 1 महीने के अंदर अंदर हम कैसे जो है इस पूरे सिलेबस को कवर करें और एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। तो देखिए, मैं आपको बहुत ही क्लियरली बता दूं कि आप इजीली आप ये सब कवर कर सकते हैं। तो मैं बहुत जल्दी मैं बता दूं आपको, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा इन चीज़ों में। सबसे पहले आपको जो है प्रिपेयर करना है। सबसे पहला पोर्शन हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज का है। इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, तीसरा रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस, इंडो इस्लामिक कल्चर एंड अलीगढ़ मूवमेंट। तो ये हमारे पास 4 सेक्शंस हैं, जो 100 मार्क्स का हमारे पास पेपर होगा इन सब में से। इंग्लिश के 25, जनरल अवेयरनेस के 40, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस के 10 मार्क्स, और इंडो इस्लामिक कल्चर के हमारे पास होंगे 25 मार्क्स। तो 100 मार्क्स का हमारे पास ये ओवरऑल पेपर होगा। तो आपको सबसे पहले फोकस करना है किस पे। देखिए, इंग्लिश जो है ये प्रैक्टिस का काम है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। अभी से लग जाइए, इसकी प्रैक्टिस करिए। जितने भी ये हैं, जितना भी सिलेबस में है, आपको ईजीली आप इसकी प्रैक्टिस करिए। कोई भी गाइड उठाइए, उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए, मतलब जो होंगे। और जितने भी हमारे, जैसे कंसेप्टम मैंने अपने टाइम पे पढ़ी थी, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। और भी आप जो है यूट्यूब से या जितना भी मटेरियल आपको मिलता है, तो वहाँ से आप कोशिश करिए कि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। दूसरा, आपको जो नज़र रखनी है जिस पॉइंट पे, वो ये है कि आपको सेकंड चीज़ जो है इंडो इस्लामिक कल्चर और अलीगढ़ मूवमेंट पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि ये चीज़ें जो हैं आपको, ये 2 चीज़ें जो हैं आपको एंट्रेंस में बहुत आगे लेके जाएंगी। जैसे इंडो इस्लामिक कल्चर और अलीगढ़ मूवमेंट, अगर आप इसको अच्छी तरह पढ़ते हैं, तो आपका जो है इन 2 चीज़ों को, इंग्लिश, इंडो इस्लामिक कल्चर और रीजनिंग, आपका 50% से अबव आपका चांस बन जाता है कि आप जो है क्वालिफाई कर लेंगे इस एग्ज़ाम को। तो आपको ये पढ़ना है, इंडो इस्लामिक कल्चर और अलीगढ़ मूवमेंट। जब इसको आप पढ़ लें अच्छी तरह, इसको आपको रिवाइज़ करना है, 1 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा। और रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस, ये 2 दिन का काम है। सीनियर से सीखिए किसी, या यूट्यूब से सीखिए। रीजनिंग बहुत ईजी है, आप पढ़िए इसको, ये बेसिक है बहुत, कोई नहीं, आपका बहुत ईजीली हो जाएगा। तो जनरल अवेयरनेस में आपको ज़्यादा जो है आपको फोकस करना है, वो करंट पोर्शन पे करना है, करंट अफेयर्स पे। और जो, जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट वुमेन कौन थी जिसने किया, फर्स्ट मेल कौन था, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें, रिवर्स के बारे में पढ़ना है, या तो इसलिए इसका जो है, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, तो इसमें बहुत कुछ आ सकता है। तो आपको, इसलिए मैं कह रहा हूँ, फोकस आप जब इन चीज़ों पे करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज पे, इंडो इस्लामिक कल्चर और अलीगढ़ मूवमेंट पे और रीजनिंग पे, तो 60 मार्क्स का ये इतना सारा है। तो आपको इन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा अच्छी तरह। तो इन चीज़ों में जब आप पढ़ेंगे अच्छी तरह, इसको भी पढ़ेंगे आप, लेकिन इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, तो इसमें आप कितना ही पढ़ेंगे वो नहीं कह सकते कितना पढ़ेंगे आप। तो आप जो है इन कुछ चीज़ों पर फोकस करिए। और इसमें भी आप जो है मेडिवल हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा जो पोर्शन है वो कवर हो जाएगा आपका इंडो इस्लामिक कल्चर से। तो ये क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे, तो आप जो है इजीली इसको जो है कर पाएंगे।
आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आप एग्ज़ाम कैसे अटैम्प्ट करेंगे? सबसे पहले एग्ज़ाम में पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। तो आपको सबसे पहले इंडो इस्लामिक कल्चर के क्वेश्चन जो है वो 25 क्वेश्चंस होंगे, वो पहले आपको अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद आपको इंग्लिश का अटैम्प्ट, मतलब कि आपको जो है जो आते हों वो पहले अटैम्प्ट करने हैं, जो आते हों। यानी कि आप सारे क्वेश्चन जो नहीं भी आते हैं उनको भी अटैम्प्ट करोगे नहीं, जो आते हैं पहले आपको इंडो इस्लामिक कल्चर में से वो अटैम्प्ट करने हैं। फिर आपको इंग्लिश में जाकर इंग्लिश वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। फिर आपको रीजनिंग वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद जो है आप फिर जाएंगे फोर्थ सेक्शन पे, जो कि जनरल अवेयरनेस होगा। जिस भी पैटर्न पे क्वेश्चन आए आपको पहले ऐसे ऐसे करके जो है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो आप जो है आराम से, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ, कि पहले आप इंग्लिश को आप प्रैक्टिस करते रहिए हर दिन, और इंडो इस्लामिक कल्चर को पढ़िए, और रीजनिंग को भी साथ साथ में 2 दिन में आपकी हो जाएगी रीजनिंग। उसके बाद जनरल अवेयरनेस को भी पढ़िए। जनरल अवेयरनेस को पढ़ने का तरीका, लेकिन फोकस ज़्यादा किस पे रहेगा आपका? इंडो इस्लामिक कल्चर पे और इंग्लिश लैंग्वेज पे और रीजनिंग पे। जब आप ये करेंगे तो ईजिली आप क्रैक कर पाएंगे। देखिए 40 से अबो अगर आपके मार्क्स होते हैं तो आपको आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं। देखिए, अगर आप जैसे सब्जेक्ट्स दूसरे लेने चाहते हैं, वो बाद में मैटर करेगा, आपकी रैंक, आपकी प्रेफरेंस क्या होगी। अगर आपको वो सब्जेक्ट चाहिए तो आपकी रैंक मैटर करती है। फिर जैसे अगर आपको पॉलिटिकल साइंस चाहिए तो आपकी रैंक अच्छी होनी चाहिए। मेरा सब्जेक्ट भी पॉलिटिकल साइंस है, तो अगर आपको सब्जेक्ट अच्छा चाहिए तो आपको रैंक भी जो है उस हिसाब से आपकी होनी चाहिए, आपको अच्छी रैंक लानी पड़ेगी। तो आप इस तरीके को आजमाएं, पूरा करिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप क्लियर कर देंगे एग्ज़ाम। तो दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था इसकी, तो हमें बताने वाला कोई नहीं था कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ ऐसा हो। मैं आपको इसलिए प्रॉपर गाइड करना चाहता हूँ आपको। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन जो है वो लिखिए, मैं आपको आंसर करूँगा। कोई भी प्रॉब्लम हो इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करूँगा, बिल्कुल आपकी पूरी हेल्प करूँगा अगर इस दौरान आपकी कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग जो है वो सफ़र करें। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, और प्रिपरेशन करिए, और मिलते हैं आपसे अलीगढ़ में ही इंशाल्लाह।